हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी मास्क फंक्शन, जो कोर्स कोड MEC 003/103 क्वांटिटेटिव मेथड का एक VBI टॉपिक है फरवरी एग्जामिनेशन 2021 के लिए। ठीक है, तो होता क्या है प्रोबेबिलिटी मास्क फंक्शन? तो ये डिस्क्रीट सीरीज से संबंधित कर सकते हो। डिस्क्रीट, ठीक है, रैंडम वेरिएबल x, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x कैन assume या assuming the value of x1 x2 xn with its respective probability, ठीक है, probability P1 P2 Pn। कहने का मतलब है a discrete random variable x assume करता है वैल्यू ऑफ x1 x2 xn विद इसका जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है P1 P2 Pn। तो प्रोबेबिलिटी जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक टेबल में इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, x I एंड प्रोबेबिलिटी P I, ठीक है, ત્યાં x1 x2 xn, ठीक है, यहाँ P1 P2 Pn where summation of Pi, ठीक है, I where I equal to 1 2 n। अब यहाँ क्लियर हो रहा है कि a discrete random variable x assuming the value of x1 x2 xn with its respective probability P1 P2 Pn, उसको टेबल में, तो इसको क्या कहते हैं, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल को हम कहेंगे। ठीक है, टेबल को हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसमें हम इसको एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, तो अब इसका मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? fx इक्वल टू प्रोबेबिलिटी that x assume values xi। ठीक है, x का मतलब है, देखिए कैपिटल x का मतलब है x1 x2 प्लस xn, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, fx इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x assume द वैल्यू xi। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, fx इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x कैपिटल X इक्वल टू xi वेयर I इक्वल टू 1 2 n। ठीक है, तो ये जो fx है, fx इज ए कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास्क फंक्शन। ठीक है, इस fx को प्रोबेबिलिटी मास्क फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आप सपोज दैट, आप ये समझो कि जब आप एक रोल को थ्रोन करते, डाई को आप थ्रोन करते, पासा जिसको कहते हैं, या लूडो को आप देखे होंगे, डाई जो गोटी होता है उसको करते हैं, तो उसमें कितना नंबर होता है, 1 से लेके 6 तक अंकित होता है। ठीक है, रिटेन एक नंबर होता है 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके होता है, 1 2 3 इस तरह नंबर होता है, वो आप डाई में देखते होंगे।
तो वही चीज को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। जैसे उसका टेबल हम जैसे सपोज दैट x कैपिटल X डिनोटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट इज ऑब्टेन व्हेन एन अनबाइस्ड, ठीक है, डाई इज थ्रोन। जब हम ठीक है बिना पक्षपात पूर्ण से अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है फ्रॉम 1 to 6, तो सबका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी होगा। जैसे मान के चलिए एक पॉइंट को हम टॉस करते हैं तो दो प्रोबेबिलिटी बनती है, हेड और टेल। तो दोनों की आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/2 1/2। इन द सिमिलर वे अगर हम डाई को उछालते हैं तो उसमें 6 हमारा आउटकम हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो परफेक्ट का क्या है, 1/6 होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब ही होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ मैंने सैंपल टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पर देखिए 1 आने का चांस एक ही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है, 6 है। 1 से लेकर 6 का कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर उसी तरह हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम एक पासा को फेंक रहे हैं तो 1 से 6 नंबर आने की, ठीक है, यहाँ वैल्यू हम लिखते हैं, वैल्यूज xi i इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहाँ p प्रोबेबिलिटी जिसको pi कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी pi। अब यहाँ देखने की चीज है कि आप पासा को फेंकोगे, रोल को डाई करोगे तो 1 से 6 कोई भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, और सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल चांस है, ठीक है, आने का। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, हम तो नहीं जानते क्या आएगा, कोई भी, लेकिन एक आएगा जरूर, ठीक है। तो सबका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। जब ये टेबल में हम कहते हैं तो इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जब इसको फंक्शन में व्यक्त कर देंगे fx इक्वल टू 1/6 वेयर xi इक्वल टू 1 2 .6। अब यहाँ क्लियर है, अगर आप fx का वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी 1/6 आएगा, ठीक है, अगर 2 पुट करोगे तो भी 1/2। इसको व्यक्त किए इसी फंक्शन को fx को ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी होता है। जो पहला कंडीशन है वो हम बता देते हैं। फर्स्ट कंडीशन fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके मीनिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है कि ये नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। इसकी पहली कंडीशन नॉन नेगेटिव होगा, पहला कंडीशन। एक बार आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ऑलवेज होगा नॉन नेगेटिव होगा। दूसरा कंडीशन है समेशन ऑफ fx इक्वल टू 1, ठीक है। समेशन या सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को जोड़ेंगे तो मस्ट बी इक्वल टू 1 होगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल भी हो गया, दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर दिए। तो आई होप एवरीबॉडी गॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ very well, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.